आज जो है हम लोग के साथ जो बच्चा मौजूद है, जिसको आप बीच की कुर्सी पे देख रहे हैं, ये नमो नारायण पांडे जी हैं। हमारे बगल में अखिलेश पांडे जी हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं, और इनके ये पुत्र हैं। मैट्रिक परीक्षा 2023 में नमो नारायण पांडे कहिए कि खुद के दम पर और अपने माता पिता के आशीर्वाद और इन शिक्षकों के सहयोग से इस बार 473 अंक प्राप्त कर पूरे बक्सर जिले का नाम रोशन किया है। और बक्सर जिले के टॉप 5 में शुमार भी हैं नमो नारायण पांडे। तो नमो नारायण से आज हम कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे, जानेंगे कि आपके पढ़ने का तरीका क्या था, ताकि इससे आने वाले बच्चे भी कुछ सीख सकें। और इनके बगल में जो सर बैठे हुए हैं, ये संतोष पाठक सर हैं। इनका ग्लोबल इंग्लिश संस्थान भी है यहाँ बक्सर में, जो वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में चलता है। तो सर का भी बहुत अधिक योगदान रहा नमो नारायण पांडे को गाइड करने में, और इनमें जो है जुनून पैदा करने में, हौसला पैदा करने में, जिसके चलते नमो नारायण पांडे इतना अंक हासिल कर सका। तो आज हम नमो नारायण से जानेंगे। पहले तो सबसे पहले नमो नारायण पांडे, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और आपके पिताजी को भी, जिसने आपको इस तरह के बनाया, और सर को भी बहुत बहुत बधाई, ताकि आपने जो इस तरह के कहिए कि खूबसूरत कुम्हार की तरह इस घड़े को गढ़ कर बनाया है, उसके लिए आप गुरु को, पिताजी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद और बधाई कहिए। तो नमो नारायण से जानते हैं कि आपने जो है इतना अंक जो हासिल किया है, उसको हासिल करने में आपको क्या ट्रेनिंग, क्या प्लानिंग करनी पड़ी, और सर का कितना योगदान रहा आपके इस सफलता में? सबसे पहले तो मैंने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान दिया। सबसे पहले तो मैंने मॉक टेस्ट जो टारगेट का आता है उसे दिया, और गुरुजी का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना जा रहा था, तो सर से कॉल किया और इन्होंने इंटरव्यू कैसे देना है ये मुझे बताया सर। बहुत बढ़िया। नमो नारायण ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट भी बनना होगा, क्योंकि आज जमाना जो है टेक्निकल, तकनीकी जमाना है, इसमें आपको स्मार्ट भी बनना है। तो ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि इतना अंक आ जाएगा, कि इससे अधिक आने की उम्मीद थी? इससे अधिक आने की, इससे भी अधिक अंक आने की उम्मीद थी। 473 जो नंबर आया है, इससे भी अधिक, क्योंकि ये बच्चा को खुद यानी आत्मविश्वास के लिए खुद पर विश्वास था। तो हम जानेंगे, सर से भी जानेंगे कि क्या सर आपने तो पढ़ाया है, इसको संवारा है कहिए एक तरह से, तो क्या था, आपको क्या उम्मीद थी? एक्चुअली इसका जो क्लास में आने का और क्लास में डिसिप्लिन के साथ जैसे बैठता था, उससे तो मैं स्टूडेंट्स से कहीं दिया था कि बहुत अच्छा नंबर आएगा। लेकिन जब ये मेरे पास आया और मैंने इससे पूछा कि तुम बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो, और बिहार बोर्ड में इंग्लिश का कोई तरजीह नहीं देता है, और तुम इंग्लिश का ट्यूशन करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो इसने कहा कि सर मुझे साइंस और मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश मुझे किसी भी कीमत पर पढ़ना है। हमने कहा तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, दे डोंट गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश। तो इसने कहा कि सर मुझे इंग्लिश केवल 10th क्लास तक थोड़े ना पढ़ना है, आई हैव टू मेक माई करियर, एंड आई नो वेरी वेल कि इफ आई वांट टू मेक माई करियर विदाउट इंग्लिश आई कैन नॉट प्रोसीड, दैट्स व्हाई आई आल्सो वांट टू स्टडी इंग्लिश। जब इसने ये बात कहा तो मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने इसके बाद इसको मोटिवेट करना है शुरू किया। और मैंने कहा कि देखो, तुम्हारी जो लाइफ है केवल 10th क्लास तक नहीं और इंटर तक नहीं है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, ठीक ना, तो इंग्लिश को नहीं छोड़ना है। क्योंकि इसने कहा कि मुझे IIT करना है, तो IIT करने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th क्लास के बाद इसका पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश में ही हो जाएगा, और ये जब जाएगा बाहर किसी भी कोचिंग में तो सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। इसलिए मैंने इसको मोटिवेट करने की कोशिश किया, और बहुत ज़्यादा मैंने इंग्लिश में, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा कि अभी 10th क्लास का है, इसलिए तुम अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, और उसने ऐसा किया। कही हुई बात को जरूर फॉलो करता है, जिसका नतीजा है कि इसके रिजल्ट में परिणति हुआ है। देखिए, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि गुरुजनों के बताए हुए रास्ते को अगर अनुसरण करो तो सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। और सर ने बताया, देखिए, बिहार बोर्ड के परीक्षा के जो परीक्षार्थी होते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, और उनमें ये कमी होती है कि इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं। और ये कमी चूँकि हम लोगों ने भी दिया है, हम लोगों ने भी भोगा है। बाहर के राज्यों में गया तो हम लोग का इंग्लिश बहुत कमज़ोर था,
लेकिन सर ने गाइड किया इसको कि देखो बेटा, अगर आगे तुमको IITian बनना है तो इंग्लिश मस्ट है, और इसके लिए अभी से तुम जो सतर्कता दिखा रहे हो, एक्टिव हो इसके प्रति, तो ये तुम्हारे सफलता का प्रथम सोपान है कि तुम जरूर सफल हो गए IIT में। तो सर ने बताया कि इस तरह के इंग्लिश को साथ लेकर, और जो सर ने बताया कि ऐसे आपको तैयारी करनी है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया, और ये बच्चा आज जो है 473 अंक प्राप्त किया है। तो ये हम जानते हैं कि आगे जो पढ़ने की ट्रेनिंग है, अभी तुमने कहा कि हमको IITian बनना है, तो इसके लिए आपने क्या प्लानिंग किया है? क्योंकि जो हमारा लक्ष्य होता है ना, उस लक्ष्य को हम देखकर और जब शुरू से ही चलना प्रारंभ करते हैं तो जरूर एक दिन भेज देते हैं। तो बताओ, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या प्लान बनाया? अभी तो मैं दिल्ली के सेंट्रल हाई स्कूल में एडमिशन लूँगा, तो वहाँ पे भी फिजिक्स वाला के ऑनलाइन कोर्स करूँगा। और मैंने इसके लिए अभी दिल्ली में जाना है, और वहाँ से पहले तो इंटर करना है। हाँ, इंटर वो भी मैथ ग्रुप से करनी है, और इसके बाद IIT हमको कैसे करना है, कुछ कोचिंग भी लेना है, और उसको लेकर हमको IITian में बनना है। और एक बात समझ जाओ कि मनुष्य से बड़ा कोई नहीं होता। मनुष्य जो ठान लेता है ना, बताओ, एक दशरथ मादी जो है 40 किलोमीटर पहाड़ चीर देता है, तो व्यक्ति जो चाहेगा वो कर लेता है। तो घबराना नहीं है, अच्छी से तैयारी करनी है, और माता पिता तुम्हारा देखो इतना अंक लाने से सीना चौड़ा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी चुनौतियां और बढ़ गई। पिता का जो अपेक्षा है वो भी बढ़ गया, सर की जो अपेक्षाएं हैं वो भी बढ़ गई कि अब बच्चा 473 अंक लाया है तो आगे चल के जरूर कुछ करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। तो इसके लिए आपको और मेहनत करनी है, ठीक है? और सर बताइए क्या बच्चे के बारे में? और मैं इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और ये सोच रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा और अलग से कोचिंग करूंगा, चाहे जो कुछ भी करना चाहता है, क्योंकि उसने कहा था कि हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क, और ये बात जो कर रहा है तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं हार्ड वर्क के साथ, तो आप निश्चित सफलता पाएंगे। ठीक है, आई होप ही विल बी सक्सेस इन द लाइफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का भी आशीर्वाद आपके साथ है।